शिव कुमार यादव और लालू और बीरेन कृष्णा प्रजापति, इन लोगों पे हमारे घर में कोई भी या आत्महत्या करें हम तो इन लोगों का है। ये लोग जो समझ लो बहुत परेशान कर सब। मैंने कहा भैया हिसाब कर लो, तो हिसाब नहीं कर रहे, अब उल्टी बात कर रहे। बोले हम तुम्हें मार डालेंगे, जान से मरवा देंगे, तुम्हें फेंकवा देंगे, पता नहीं कर पाएगा कोई। मेरे लिए कोई है ही नहीं साहब। मेरा खुद का बाप, अब क्या बताएं, बहुत चरित्रहीन आदमी है। तक देरी के बाहर नहीं निकले, मेरा लड़का भी खत्म हो गया, मुझे वो हॉस्पिटल भी देखने नहीं जाने दिया। हमें भी बहुत पीड़ित करे, खूब मारते कूटते, जिंदगी से मारते आ रहे, अभी भी मारते हैं। अभी भी मारा था तो हम 2-4 दिन पहले, फिर हमें जब यहाँ पे लगी थी, हमें नहीं कि एक मर गया तो एक का हिस्सा हजम कर गया, दूसरा मर जाएगा तो दूसरे का कर लेंगे। कहते हैं थैला पकड़े फेंक रहे हैं, हम कोई नहीं ले पाएगा हिस्सा, काय का हिस्सा। और मैं अपना हक मांगने गया तो उल्टा दबाव बना रहा है, मुझे जान से मारने की दम दे रहे कि हम तुम्हें मार देंगे, लाश का भी पता नहीं चलने देंगे। हमें सर न्याय चाहिए, उचित कार्रवाई होने चाहिए, इन पे मुकदमा लिखना चाहिए। 420 का जो ये कृष्णा यादव दायर कर रहा है, उसको प्रजापति है, बाप का नाम चला रहा है, मताई प्रजापति है, तो भाई तुम कैसे डाल सकते यादव, कैसे आप यादव बन गए? नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हमारे पास एक पीड़ित परिवार आओ है। कह वो है कि उनके दादाजी ने उन्हें वसीयत लिख दी थी, उन्हें हिस्सा दे दो, तो लेकिन अब उनके घर वाले उखो देवी में आनाकानी कर रहे हैं और अलग अलग कई तरीके से उन्हें फंसावे को प्रयास कर रहे हैं। बीते रोज ये लोग जिलाधिकारी के पास भी पहुंचे, लेकिन जैसे ही जिलाधिकारी की तरफ से लौट के आए, दूसरे ही दिन इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करा दोगे। जो पीड़ित परिवार दौड़ो दौड़ो भागो भागो बुंदेली वार्ता के पास आओ। हम लोगों ने सोची अपन लोग ज़्यादा कछु कर सकत हों चाहे नहीं कर सकत हों, लेकिन इनकी जो कहानी है, इनको जो दर्द है, वो लोगों को तो बता ही सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से लेके जो जिम्मेदार हैं उन लोगों तक तो पहुँचा ही सकते हैं। हमारे संगे कृष्णा यादव हैं। कृष्णा यादव हैं, उनको पूरे परिवार हैं, जो उनकी माताजी हैं, पत्नी हैं, ये 2 बच्चा हैं। इन लोगों से समझे कि का पूरा इनको मामला है। शुरुआत वसीयत से करो, वसीयत की पूरी कहानी का है? वसीयत की ये कहानी है, मेरे पिता श्री राम प्रकाश यादव अथाईपुर एतवारी के निवासी हैं। वो 2 अन्य औरतें और राख हैं मोहल्ले में, आप पता लगा लें। तो एक प्रजापति है, उसके 2 बच्चे हैं, एक लालू और बीरेंद्र और एक राधिका लड़की। लालू और बीरेंद्र जो है उसका नाम इनने सोच समझ के मेरे नाम पर रख दिया है कृष्णा यादव। अब इन लोगों की ये प्लानिंग चल रही है कि मुझे जान से मार के उस पे उसे बिठा दिया जाए। आपके बदले में? जी, मेरे बदले में। तो मैं परसों डीएम साहब के यहाँ भी गया था, मैंने एप्लीकेशन दी, पूरी बात बताई। ये माताजी हैं, मेरी मैडम है, ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला कि आप सीओ साहब से मिल लेना 2 दिन बाद। सीओ साहब से मिलने जाते उससे पहले ही इनने हम पे एक मुकदमा दायर करवा दिया फर्जी मारपीट का। और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे बगल में एक जो ये प्रजापति है, इसको भी हिस्सा मिला है, हमारे थोड़े दूर है, तो उसके आधार पे मेरी जगह में घुसने का प्रयास करते हैं। और जब मैं नहीं रहता हूं तो मेरे घर पे आके मेरी माताजी से, मेरी घरवाली से बदतमीजी करते हैं। मेरे पापा श्री राम प्रकाश यादव, अमित यादव, सुमित यादव, शिव कुमार यादव, ये जो हमारे चाचा के लड़का हैं, और ये कृष्णा यादव लिख रहा है जो लालू और बीरेंद्र, ये सारे लोग दबाव बनाते हैं, गलत सलत प्रयोग करते हैं बातों का। और जब मैं आ जाता हूं तो भाग जाते हैं, उल्टी मुझसे ये कहते हैं कि मैं तुझे जान से। आपके दादाजी ने किस किस को वसीयत में अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनाया था? क्या वसीयत में अमित यादव मेरा बड़ा भाई, मुझसे एक और बड़े भैया थे विनीत यादव, उसे भी इनने जहर खा के मरवा दिया। मेरे पिताजी ने, मेरे पिता ने मरवाया। 2013 में मेरे दादा की मृत्यु करवा दी। ऑपरेशन भैया, शुगर का ऑपरेशन होता है कहीं पे, उन्हें शुगर का जबरदस्ती ऑपरेशन करवा दिया। 10 लाख अकाउंट में थे, 10 लाख रुपए निकलवा लिए और उनका ऑपरेशन करवा दिया, उन्हें ख़त्म करवा दिया। उसके बाद इनकी राजनीति चालू हो गई। 2019 में इन्हें जगह बिकवाई 1 करोड़ 19 लाख की, तो मैंने सारा पैसा इनके अकाउंट में दिया। मेरे पास स्टेटमेंट भी है, मैं वो दिखा दूंगा। इनने एक विवाह तैयार करवाया, बोले विवाह बनवा रहे। हमने पापा 3 लोगों के नाम वसीयत की थी आपके दादाजी? नहीं, 5 लोगों के नाम, 2 चाचा के, पकड़ो, 2 चाचा के थे और 3 भाई हम लोग थे। तो भाई एक भैया एक्सपायर हो गए थे 2012 में जहर खा के, इन्हीं के कारण बस, क्योंकि वो भी तेज थे। वो उन्हें लगा कि ये आगे चल के खतरा बन सकता है, तो उसे हटा ही दिया इनने।
यानी कि 2 आप भाई बच्चे हो, अमित और आप, 2 आपके चाचा। जी, सुमित और शिवा। ठीक है। तो आज की कंडीशन ये है कि वो सारे लोग, शिवा और सुमित ने पूरी प्रॉपर्टी बेच दी अपने हिस्से की। जी, उनका कुछ नहीं बचा। अब क्या है, मेरे पापा के साथ मिलके अभी जैसे एक अभी उनकी बहू खत्म हुई थी, पता नहीं मारा है क्या है, 6 महीने नहीं हुए उन्हें ब्याह भी कर लो, दूसरों सब कर लो, और मोहल्ला वाला सबको मालूम जिन्हें क्या किया, हमें वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके घर वालों से भाई, अब जैसे गरीब लोग हैं क्या लड़ेंगे भाई साहब, हर जगह पैसा भूखे बोल वाला है, तो उन्हें दवा बनाया, बोले वो हम तुम्हारे बच्चों के नाम प्रॉपर्टी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप मुकदमा नहीं करो। तो भाई वो मान गए कि भाई रिश्तेदारी बनी रहेगी, हमारे बच्चे अच्छे बने रहेंगे। तो इनने धोखे से राजीनामा कर लिया, उनके नाम कोई प्रॉपर्टी की नहीं और सारी बेच दी। हमारी जो जगह पे स्टे चल रहा है, उस स्टे के बावजूद भी शिव कुमार और सुमित यादव ने बराबर रजिस्ट्री की है। मेरे पास रजिस्ट्रियाँ भी हैं। मैं किसी भी वकील के पास जाता हूँ तो ये मेरा जो अमित यादव जो है वो वकील है, वो सबसे सेटिंग कर लेता है। 30 दिन उसका उठना बैठना है भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ उतना, तो ये अपनी व्यवस्थाएं कर लेता है, जैसे भी कर ले दे के अपना हर जगह। ऐसे ही कल झूठा मुकदमा लिखवा दिया इसने मारपीट का, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आपने जिलाधिकारी को क्या पत्र दिया था? मैंने जिला अधिकारी को ये पत्र दिया था कि मुझे, मेरे पूरी फैमिली को, अगर हमें कुछ भी होता है तो उसमें राम प्रकाश यादव, अमित यादव, सुमित यादव, शिव कुमार यादव और लालू और बीरेन कृष्णा प्रजापति, इन लोगों पे हमारे घर में कोई भी या आत्महत्या करें हम तो इन लोगों का है। ये लोग जे समझ लो बहुत परेशान कर सब, ना हमें कोई काम करने दे रहा, ना धंधा करने दे रहा। विवाह घर 1 साल इन्हें चलाने की बात थी, 1 साल हमें देने की बात थी, 1 साल हो चुका। मैंने कहा भैया हिसाब कर लो, तो हिसाब नहीं कर रहे, अब उल्टी बात कर रहे। बोले हम तुम्हें मार डालेंगे, जान से मरवा देंगे, तुम्हें फेंकवा देंगे, पता नहीं कर पाएगा कोई। मेरे लिए कोई है ही नहीं साहब, मेरा खुद का बाप, अब क्या बताएं, बहुत चरित्रहीन आदमी है। माताजी भी हैं आपकी साथ में, आपको का क्या वो है का जो बता रहे जी भैया उनमें कितनी सच्चाई है कि कुछ गलत बता रहे का है? पूरी सच्चाई है, गलत कोई नहीं है। वे हैं इतने नीच हैं, इतने नीच हैं कि हमने तो उनके साथ जिंदगी निकाली है, तो हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे निकली। और उनके कारण कोई बोल भी नहीं सकता, इतना कि हम तो बाहर भी नहीं बोल सकते, ना किसी से अगल बगल में किसी से बात कर सकते। आज तक डेयरी के बाहर नहीं निकले, मेरा लड़का भी खत्म हो गया, मुझे वो हॉस्पिटल भी देखने नहीं जाने दिया कि वो जहर खाए था, बट डॉक्टर ने भी कह दिया कि ये बचेगा नहीं, तो हमें अस्पताल भी नहीं लेगा। या दोनों की क्या साजिश थी, इसलिए उनने हमें नहीं जाने दिया। सवेरे ख़त्म भी हो गया तो कह रहे काम करो, तो वो हमें ना बता रहे कि ख़त्म हो गया लड़का। और ये छोटा था तो इसे भी नहीं जाने दिया था। जब इनके दादाजी ने इन लोगों को वसीयत की तब ये लोग कितने कितने साल के ये थे? बहुत छोटे थे, नाबालिग में कर गए थे वो। अच्छा, आपके पिताजी को क्यों नहीं दी जमीन, आपके पति को क्यों जमीन नहीं दी आपके ससुर साहब? क्योंकि ये 2-2 3-3 पत्नियां रखे थे, उनसे खतरा था, इसलिए वे जानते थे इनके कारनामे खराब है, इसलिए उनने अपने नातियों के नाम कर दी थी। और इसी के वजह से वो हमें भी बहुत पीड़ित करे, खूब मारते कूटते, ज़िंदगी से मारते आ रहे हैं, अभी भी मारते हैं। अभी भी मारा था तो हम 2-4 दिन पहले फिर हमें जब यहाँ पे लगी थी हमें, अभी भी वो है। और फिर दिखाओ मम्मी, दिखाओ देखो अभी भी गुट्टी क्या बनी जो जब सही हो गया, जब तक नहीं आने दिया हमें, और सही हो गया तो बोले जहाँ जाने हो जहाँ जा सकती तुम। अभी तक तो काम था तो नहीं जाने दिया, अब बोले अब चाहे जाए, अब क्या काम है, अब चाहे इधर जा सकती हैं आप। अच्छा, जो दादाजी ने आधो हिस्सा आपके 2 बेटन को 3 बेटन को दो, तो आधो चचेरे नातियन को दो, तो इनके हिस्सा की लड़ाई है जो हिस्से की लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो घर में जे हमारा बड़ा लड़का वकील है तो उसको तो मैंने अपने माँ में ले लिया, क्योंकि एक बार उसने सिर फोड़ लिया था, वो वकीला था, पैतरा अपनाता है, तो उससे उसको हाथ में ले लिया। अब इससे जानी कि एक मर गया तो एक का हिस्सा हजम कर गया, दूसरा मर जाएगा तो दूसरे का कर लेंगे। कहते हैं थैला पकड़े फेंक रहे हैं, हम कोई नहीं ले पाएगा हिस्सा, काय का हिस्सा काय का। हमें इतनी सी बात बताएं, एक बाप ऐसा कैसा कर सकता है, एक क्यों झुक रहा है, या उसे सब कुछ मिल रहा है वहाँ पे जो हम नहीं दे पा रहे भाई, हमारी घरवाली नहीं दे पा रही, हम डायरेक्टली नहीं कह पा रहे। आप हमारी बात समझ रहे होगे, ठीक है ना? आप 2-2 3-3 घंटे विवाह में परे परे क्या कर रहे हो? आज तक मेरी देरी पे तो नहीं आए कभी जीवन में। मैंने मकान बनाया, मैंने जो किया मैंने अपनी दम पे किया, आज तक देखने नहीं आए। आप विवाह घर में सुबह शाम रात
बराबर लेटे हुए हूँ, वहाँ पे आपको ऐसा क्या मिल रहा है? अब आप चाहत का हो, आपको पूरे परिवार का चाह? हम इतना चाहते हैं, विवाह घर में मेरा आधा हिस्सा है, उसमें सारे पूरी प्रॉपर्टी पे स्टे लगा है। जब विवाह घर पे भी सब पे स्टे लगा है तो विवाह घर जी अकेले कैसे चला रहे? और मैं अपना हक मांगने गया तो उल्टा दबाव बना रहा है, मुझे जान से मारने की दम दे रहे कि हम तुम्हें मार देंगे, लाश का भी पता नहीं चलने देंगे। 2010 में एक सरकटी लाश मिली थी, बजरिया का लड़का था, उसमें ये गए थे 25 दिन में बाहर आ गए थे। 2006 में जो ये लालू का बाप था वो भी जहर खा के मरा था, उसमें भी इनने सारे उनके पूरे परिवार को अंदर करवा दिया था। इतना मतलब सिस्टमबाज और दिमाग का तेज व्यक्ति है वो, उससे कोई जीत ही नहीं पा रहा। या तो मर के निकल पाता आदमी उससे, ना तरह उससे जीत नहीं पाता कोई। कुल मिला के ये बात है। और बहू जे कहने पे नहीं चली, वो जो कहने पे चले तो उनका सही है, और नहीं चले तो इतने चलते ही नहीं कि अगर जो उनके इशारे पे चलती तो अच्छी है बहू, उनके इशारे पे नहीं चली तो खराब हैं सब लोग। अब आप लोगों की अधिकारियों से क्या मांग है? जिम्मेदार चाहिए हमें सर न्याय चाहिए, उचित कार्रवाई होने चाहिए, इन पे मुकदमा लिखना चाहिए। 420 का जो ये कृष्णा यादव दायर कर रहा है, उसको प्रजापति है, बाप का नाम चला रहा है, मताई प्रजापति है, तो भाई तुम कैसे डाल सकते हैं यादव? कैसे आप यादव बन गए? आप प्रजापति हो, आप हमारे वहाँ जगह जो मिली है हिस्सा, तो हिस्सा लेने के लिए प्रजापति बनना है, तो ऑब्वियस है यादव हो। ये 420 क्यों? उनके परिवार वालों में दम नहीं है, वरना आज वो भी आके खड़े हो जाएं तो इनकी पोलें खुल जाएं। 2006 में भागी थी जी हमारे बाप के साथ, 20 साल होने जा रहे, आज भी बाप के साथ रह रही है। हमारे मोहल्ले में अताईपुर एतवारीगंज में आप पता कर लें, कोई भी बता देगा इनका चरित्र कैसे हैं। तो जब पारिवारिक पूरी कहानी है और जो ज़मीनी प्रॉपर्टी को विवाद है वो अब जो है मुकदमाबाजी पे आ गया है। इनके दादाजी हैं, इनको दावा जो है कि इनके दादाजी ने अपने 5 नातीन को आधो आधो हिस्सा दो, तो इनके चचेरे जो भाई हैं 2 आधो हिस्सा उन्हें दो, तो 3 इन भैया को दोगा। तो एक भैया ख़त्म हो गए, 2 बे बच्चे, आधी प्रॉपर्टी इनकी दादाजी की, आधी चचेरे भैयन की इनके। अब खेल जो हुआ है कि चचेरे भैयन ने तो इनको दावा है कि अपनी संपत्ति बेच ली, लेकिन अब जो इनके भैया हैं, इनके भैया इनकी पूरी संपत्ति इनके पिताजी को संगे लेके हड़प बे के प्रयास कर रहे हैं। जो जिलाधिकारी के तहत न्याय मांग बे के लाने गए तो ई के बाद सीपरी बाजार थाना पुलिस में एक मुकदमा इनके ऊपर यानी कि कल यानी कि मंगलवार को दर्ज कर दिया है जी। मंगलवार को जो मुकदमा दर्ज कर लगा है। अब जे बड़े बड़े अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारे पास भी पहुँचे थे, हमने भी इनकी व्यथा, इनकी कथा और इनके जो भी दावे हैं वे आपको सुनावे को प्रयास करो। ये पूरे प्रकरण में दूसरे पक्ष को का कछु क्या वो है सामने आवे पे जो भी आपको पता चले। ये रिपोर्ट को देख भी सुनवे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।